भारताचे माजी क्रिकेटर मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्या आयुष्यातले अनेक रेफरन्सेस अझर या सिनेमात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हा सिनेमा येत्या 13 मेला प्रदर्शित होतो. या निमित्तानं इमरान हाशमी आणि मोहम्मद अझरुद्दीन हे दोघंही माझ्यासोबत है. आपका दिल से स्वागत है जी 24 तास में. शुरुआत करूँगी. पहला सवाल तो यही है कि काफ़ी चीज़ें इस फिल्म के बारे में कही जा रही है कि फ़िल्म मोहम्मद अझरुद्दीन इनकी जीवन पे आधारित है, ये एक बायोपिक है. तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या है फिल्म में. कह सकते हैं एक टर्म हमने न्यू टर्म इस्तेमाल किया है, सेमी बायोपिक. आई थिंक यहाँ पर हिंदी सिनेमा में सारी फिल्में जो रिलीज़ होती हैं, आई डोंट थिंक दे इन द ट्रू सेंस बायोपिक्स, क्योंकि हम इसमें हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए चीज़ों को ड्रामेटाइज़ करते हैं. जब आप किसी की ज़िंदगी को पेश कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री बायोपिक है तो 100% ऑब्वियसली सही होगी. लेकिन जब आप गाने डाल रहे हैं फिल्म में, जब आप थोड़ी थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टीज़ ले रहे हैं, डायलॉग्स होते हैं, डायलॉगबाजी होती है फिल्म में, तो वो कहीं कह सकते हैं कि 10% या 20% लीवे रखते हैं. उस एक्साइटमेंट कल्चर है, म्यूज़िक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कल्चर का. तो इन दोनों चीज़ों का मेल, पहले तो इस फिल्म में क्रिकेट है, अज़र भाई की ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी में जो एक बहुत ही ड्रामेटिक ज़िंदगी रही है इनकी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इन्होंने. 10 साल तक इन्होंने कैप्टनसी में बहुत सफल रहे हैं. उसके बाद फाइनली 2000 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी, एक एलिगेशन आ गया था उनके नाम पे, जो फाइनली 2012 में ही वाज एक्विटेड बाय द कोर्ट गेव हिम अ क्लीन चिट. तो ये पूरा फेज़ और एक्चुअली उनके जन्म से लेकर 2012 तक हमने इस फिल्म में दिखाया है, दर्शाया है. तो कह सकते हैं कि एक मेल है एंटरटेनिंग हिंदी सिनेमा का और इनकी ज़िंदगी से बहुत सारे एनेक्डोट्स, रियलिज़म, एक्यूरेसी के साथ हमने दिखाया है. तो इन दोनों चीज़ों का मेल इस फिल्म में डेफिनेटली. और सर आपसे जानना चाहूँगी कि फ़िल्म में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, तो कंट्रोवर्सीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें रिवील हो रही है और ये सारी चीज़ें अब पब्लिक होने वाली है. तो इस चीज़ के लिए आपने कैसे एक्सेप्टेंस दिया, इस प्रपोजल के बारे में आपने मैंने पहले तो मना कर दिया था, पहले तो मैंने नहीं दिया था, बट लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बुक थोड़ी बहुत खुली थी, तो मैं समझ, फिर उसके बाद में लोग कहने लगे, तो ऑलरेडी उसमें जो फिल्म है जो बेस्ड ऑन माय इवेंट्स, जो मेरी लाइफ में जो इवेंट्स हुए उसके ऊपर ज़्यादातर बेस है. तो मुझे खुशी है कि लोग देखें और एंजॉय करें. और जो भी जितने प्रॉब्लम्स हुए थे, जो अच्छा हम फेस था, फिर थोड़ा उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स हुए थे 2000 में, तो वो सब उसमें बताया गया. तो मैं समझता हूँ लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे डेफिनेटली. और इमरान, आपकी तो काफ़ी फिल्में अब तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कलेक्शन किए हुए हैं, पर इस फिल्म के लिए आपको काफ़ी अलग क्रिटिक्स है. पब्लिक एक क्रिटिक है, तो जहाँ पे क्रिटिक्स ऑलरेडी रिव्यू करते हैं, और सर जो आपके साथ बैठे हैं शायद इस फिल्म के लिए वो आपके लिए सबसे बड़े क्रिटिक होंगे, क्योंकि इन्होंने अब तक फिल्म देखी नहीं है. तो वो एंजाइटी है आपके लिए. कौन इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिक होने वाला है इस फिल्म के लिए? डेफिनेटली अज़र भाई हैं, क्योंकि आप एक फिक्शनल फिल्म कर रहे हैं तो आप एक कैरेक्टर को 10, 20, 100 तरीके से आप प्ले कर सकते हो और सभी तरीके सही हो सकते हैं. लेकिन इसमें ज़्यादा रूम नहीं था. आपको जितना एक्यूरेट हो सकता था उतना आपको रहना पड़ा इस फिल्म में, मुझे रहना पड़ा. एंड अज़र भाई थैंकफुली जब उन्होंने हाँ कर दिया स्क्रिप्ट के लिए, तो ही वॉज़ वेरी ग्रेशियस. उन्होंने आके मुझे ट्रेनिंग दी और हमेशा थे फ़ोन कॉल अवे. जब भी आते थे मुंबई में, टोनी और मैं जाके इनसे मिलते थे और बहुत मैंने इनको परेशान किया, बहुत सारे सवाल पूछे इनसे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. लेकिन बहुत फ्रैंक थे इन सब चीज़ों के साथ इनको लेकर. तो जब स्क्रीन पे देखेंगे तो ऑब्वियसली जो कुछ काम हमने किया है 1 साल से, टोनी ने जो रिसर्च किया है, मैंने जो इस चीज़ को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट किया है ऑन स्क्रीन, अज़र भाई इज़ दी जज. तो जजमेंट हमारा भी होगा, देखें कि जज हिम तो मेरा और टोनी का होगा और हमारे पूरे क्रू का होगा, और अज़र भाई हमें जज करेंगे. आपके फैंस के बारे में भी जानना चाहूँगी कि जैसे फिल्म की टैगलाइन ही है कि लव हिम, हेट हिम एंड जज हिम. काफ़ी आप शुरुआती दौर में जब काफ़ी सक्सेस मिल रहा था, तभी फैंस से ढेर सारा प्यार मिला. उसके बाद में जब कंट्रोवर्सीज आने लगी तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होने लगी. तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएंगे आप कि किस तरह से लोग चाहते थे और फिर कहीं पे वो पॉपुलैरिटी कम हुई और खुद को किस तरह से संभाला आपने इन सब? नहीं, नेगेटिव चीज़ें तो जब जो प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे देखिए, जब लोग आपके पुतले जलाते हैं वो तो नॉर्मल होता ही है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो आप थोड़ा भी
होता है तो लोग आपके जो अगेंस्ट में रहते तो लोग तो कुछ करते हैं, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरे बेस्ट जो मैंने वो काम किया, मैंने किसी को उस टाइम पे मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। अगर चाहता तो मैं किसी को भी ब्लेम कर सकता था, बट लेकिन ब्लेम करने से कोई फ़ायदा मुझे भी नहीं होता था और किसी को भी फ़ायदा नहीं होता था। जो ये मेरी लड़ाई थी, जो मेरा नाम उसमें आया था, तो मैंने यही कोशिश की कि मेरा नाम कैसे क्लियर करना, और वहाँ पे मैंने बहुत पेशेंस से काम लिया और सब्र से काम लिया, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। शायद मैं अगर वहाँ पे पेशेंट नहीं होता, अगर मैं कहीं कभी उल्टी सीधी या कोई स्टेटमेंट अगर वहाँ पे देता तो शायद मैं आपके सामने आज बैठ के बात नहीं करता होता। बट लेकिन आपको बिल्कुल संभालना पड़ता है, आपको जो आपका जो टीचिंग होते हैं, जो आप जो सीखते हैं जब छोटे रहने से, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल आपको आखिर में जो स्कूल में सीखते हैं या कॉलेज में सीखते हैं वो आखिर में काम आते हैं। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने कुछ पढ़ भी लिया था, क्योंकि मैंने डिग्री हासिल कर ली थी। तो जब आप इंसान पढ़ लेता है तो उसको नॉर्मली पता होता है कि कुछ टाइम पे कैसे बिहेव करना पड़ता है और कौन सा स्टेटमेंट दे तो सही जाता है और कौन सा स्टेटमेंट आप देंगे वो अपने अगेंस्ट में जाएगा और पब्लिक के आई मीन कंट्री के अगेंस्ट में जाएगा। तो देखिए, जो फैंस लाइक करते हैं वो तो मेरे ख्याल में इर्रेस्पेक्टिव तो लाइक करेंगे, बट लेकिन जिसमें में भी अगर थोड़ा डाउट है तो शायद मेरे ख्याल में वो फिल्म देख के वो डाउट उनका क्लियर हो सकता है। बट लेकिन ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, जैसा चाहें। बट लेकिन जैसे इमरान भाई ने कहा कि आई मीन फिल्म को देखें, लोग एंजॉय करें और पॉजिटिव तरीके से देखें, तो मैं समझूँगा बहुत अच्छा। और मैंने ये भी सुना है कि आपके फैंस तो काफ़ी थे, पर उसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये मुझे नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ करती थी। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएंगे कि उस दौरान लड़कियों के फ़ोन आना या फिर आपको नहीं, जब तो फ़ोन आ ही नहीं था, मैं ऑलरेडी मैरिड था ना, तो मैं अभी भी फ़ोन आते ही नहीं थे। जब शादी करने को फ़ोन कहाँ से आएगा बताइए। तो नहीं, लोग देखिए, जो जितने भी लोग मेरे फैंस हैं उन्होंने जो भी प्यार दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इमरान, आप अज़हर जी की ज़िंदगी के वो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, आप अज़हर जी को प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, और अज़हर जी के एक अलग स्टाइल है। मतलब वो कॉलर्स जिस तरह से रखते हैं वो स्टाइल हो, उनके बात करने का एक तरीका हो, उनके चलने का एक तरीका हो, ये सारी चीज़ें बहुत यूनिक है। तो आपको अज़हर जी कितने स्टाइलिश लगते हैं एज अ पर्सन? वेल, तभी से जब हम स्कूल में थे तो हमने सब कॉलर ऊपर करना शुरू कर दिया था स्कूल में, क्योंकि हम अज़हर भाई को फॉलो करते थे 80s और 90s में। और एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चार्म था उनका ऑन द फील्ड, जिस तरह चल के आते थे, उनका एक करिश्मा था, जिस तरह बैटिंग स्टाइल भी बहुत ही अनकन्वेंशनल था। तो ये सब चीज़ों को हमने ऑब्वियसली इस फिल्म में भी अडॉप्ट किया है। कॉलर तो ठीक है, वो कॉस्ट्यूम में सिर्फ कॉलर ऊपर करना था, लेकिन जो मेन काम था वो था इनके चाल को, जिस तरह डायलॉग्स में जिस तरह बात करते हैं और जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टिंग और बहुत ही ग्रिलिंग थी हमारे पूरे क्रू के लिए। बट फाइनली जब हमने टीज़र शूट किया, वो जब बैक शॉट हुआ और उनके बेटे ने कहा, एक्चुअली उनसे ही पूछा कि डैड डिड यू गिव दैट शॉट, तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि ठीक है, शायद मैं कुछ सही कर रहा हूँ। अगर इनके बेटे को लगा है कि ये चल के आ रहे थे शॉट में, तो ठीक है, तो आई गॉट द वॉक राइट। इसके बाद बहुत सारा काम करना था, आई होप द ऑडियंस लाइक्स इट। अज़हर जी, आपसे पूछना चाहूँगी क्रिकेट के बारे में। आपको तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ पता है, और अभी जो आजकल के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, उसमें ऐसा एक क्रिकेटर जो आपको बहुत पसंद है पर्सनली और काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है, ऐसा कौन? नहीं, देखिए, विराट कोहली एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, इंस्पायरिंग है, हर एक के लिए इंस्पायरिंग, मेरे लिए भी आई मीन इंस्पायरिंग तो है ही, क्योंकि उन्होंने उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लेवल है। और जब भी उनके जो भी रन जब भी बनते तो इंडिया मैच जीती थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़हर जी, और काफ़ी बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने कहा, क्रिकेट और ग्लैमर का एक अलग कनेक्शन होता है। जब एक क्रिकेटर को एक एक्ट्रेस या किसी के साथ उसका नाम जब जुड़ा जाता है, तो काफ़ी बार ऐसे कहा जाता है कि उसने अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो इसमें उस एक्ट्रेस की गलती है या फिर वो उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ये बात में आप कितना यकीन करें? बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए, अगर बैटिंग अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो ये मैं करूँगा बैटिंग जाके, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा गेम पे। तो अगर लोग, देखिए, जब अच्छा नहीं होता तो ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, एक के ऊपर एक आप ब्लेम करना शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीम में भी ब्लेम हो जाते हैं, टीम प्लेयर्स भी करते हैं कि नहीं भाई, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो, इसकी वजह से अच्छा ना हो। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल, जैसा जो ग्लैमर के बारे में आप कहते हैं, बिल्कुल ब्लेम दूसरे आदमी को नहीं करना चाहिए। जो प्लेयर जो खेलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लेम लेना पड़ता है। अगर अच्छा नहीं खेल रहा है तो ब्लेम लेने में कोई
गलत नहीं है। बात होती है कि हर बार कोई प्लेयर 100 तो बना नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि आप जहाँ तक कि मेरा ख्याल है आपने विराट कोहली के उसके ऊपर कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, उनके ऊपर बिल्कुल कोई ब्लेम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस जब से स्टार्ट के लास्ट 3-4 साल में तो बहुत बढ़िया। तो मैंने समझता हूँ कि किसी को उनके बारे में ब्लेम करना चाहिए, उनके ऊपर ब्लेम करना चाहिए, या जिसके भी आप जो हिंट कर रही हो मैं जानता हूँ। इमरान, आपसे कुछ अलग बात करना चाहूँगी कि रिसेंटली आपने जो बुक किस ऑफ लाइफ, इस बुक के बारे में काफ़ी बॉलीवुड में ही नहीं तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस है, काफ़ी पॉजिटिवली ये चीज़ों को लिया जा रहा है। पर क्या सोच कर ये बुक लिखी है इमरान, क्योंकि आपके भी जो निजी ज़िंदगी है वो काफ़ी इजी नहीं रही है, इट वाज अ स्ट्रगल एट पॉइंट ऑफ टाइम, और वो स्ट्रगल हैंडल करना और साथ में फिल्में करना, उसमें यश मिलना। उसी के साथ इमरान ये भी जानना चाहूँगी कि फ़िल्मों में इमरान हाशमी की जो इमेज होती है कि ही इज़ अ सीरियल किसर या फिर बहुत रोमांटिक सीन्स होते हैं, ये होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कभी इमरान ने किसी लड़की के साथ इमरान का कनेक्शन नहीं आया, किसी एक्ट्रेस के साथ इमरान का कनेक्शन नहीं आया। अच्छी बात है ना। आप इतनी दुखी क्यों हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं जानना आई नो चाहती हूँ। मीडिया बहुत थोड़ी सी उदास हो जाती है कि यार इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। फिल्म में कंट्रोवर्शियल फिल्म्स करता है, लेकिन Exactly, मीडिया में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इमरान ने खुद को इतना फोकस्ड रखा कि देखिए, आई थिंक दैट्स पर्सनालिटी ट्रेट, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। एक्चुअली मुझे कहा था जब मैं कनाडा से वापस आया था, मेरे सन ट्रीट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था, जब वो मैं बैठ के उनसे बात कर रहा था तो मैंने बहुत सारा उनके बारे, कैंसर के बारे में कहा, अपने बेटे के बारे में कहा, विच वॉज काइंड ऑफ आई ओपनर फॉर हिम। उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्चुअली सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, नॉट विद जस्ट विद कैंसर पेशेंट्स, सभी लोगों के साथ। तो तभी उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। फिर 6 महीने के बाद हमने लिखना शुरू किया। जैदी साहब ने मुझे मदद की इसमें, बिलाल मेरे को ऑथर ने आके मेरी मदद की, और 1 साल तक हम लिखते गए और फिर फाइनली बुक रिलीज़ हुई। और बहुत आई थिंक एक बहुत ही हार्टनिंग रिस्पॉन्स मिला है फिल्म इंडस्ट्री से और सब जगह। इट्स एक्चुअली नाउ रीच्ड, जो हमारे देश में अमेज़ॉन नंबर 1 पे पहुंच गया है, नॉन फिक्शन बुक्स सेल्स हैव रीच्ड दैट मच। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक ये फैंस की देन है, और जो अगर किसी को भी मदद मिल जाती है इससे, और वो होप मिल जाता है कैंसर पेशेंट्स को, तो I think it's accomplishment for us, for the entire team. जजमेंट डे है इमरान, आपके लिए भी जजमेंट डे है, क्योंकि जस्ट द पर्सन सिटिंग राइट बिसाइड यू विल बी जजिंग यू, और आपके लिए भी एक जजमेंट डे होगा उस दिन, क्योंकि लोगों को मैं तो रोज ही जजमेंट डे होता है। Exactly. कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, तो उसके बारे में बताएंगे 13th में। ज़रूर। देखिए, मैंने कहा कि जब लोग को बिल्कुल एक पॉजिटिव उसमें से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नेगेटिव अगर ज़्यादा उसको सोच के चलेंगे तो बिल्कुल फिर अलग दिखेगा। और इमरान क्या लगता है, मतलब इमरान के फैंस तो फिल्म देखने ही वाले हैं, तो और सर के भी फैंस फिल्म देखेंगे, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस में भी इसका फ़ायदा होगा? वो देखिए, पहले तो जजमेंट डे की बात कर रही हैं आप, तो एक्टर के लिए हर फ्राइडे एक जजमेंट डे रहता है, तो ये भी उसी तरह है। लेकिन हाँ, बहुत सारे फैंस इनके मेरे आके फिल्म देखने वाले हैं, और जैसे अजहर भाई ने कहा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, एक ओपन माइंड के साथ फिल्म देखनी चाहिए, एक बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर आप एक क्रिटिक की तरह आएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब अजहर भाई को एक क्लीन चिट मिला कोर्ट से, उसके बाद भी उनको क्रिटिसाइज़ करना पसंद है, और वो एक फैशनेबल हो जाता है, एक सिनिसिज्म कोर्ट केस को लेकर। लेकिन ये फिल्म उन लोगों को एक तरह से चेंज करने में ये फिल्म हमने नहीं बनाई है। अगर आप इस चीज़ से इम्पैक्ट होंगे, ये फैक्ट्स हमने दिखाई हैं, इसमें हमने कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, तो यू विल कन्वर्ट फिल्म को देखकर। और क्योंकि सारे फैक्ट्स हैं, और वो 12 साल में भी काफ़ी सारे फैक्ट्स आपने शायद मिस कर दिए होंगे मीडिया में, और आपने कोर्ट केस फॉलो नहीं किया होगा, तो ये फर्स्ट हैंड उस कोर्ट केस को दिखाएगा और इनके पूरे करियर को दिखाएगा। सो या आई एम जस्ट होपिंग कि सभी आए और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कामयाब रहे, एंड या जस्ट होपिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट इस फिल्म। थैंक यू। थैंक यू। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।